झारखंड की उपराजधानी दुमका में बकरीद, जिसे ईद उल अजहा या ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है, इस्लाम धर्म का एक प्रमुख पर्व है। शनिवार 7 जून 2025 को पूरे देश में पूरे उत्साह व हर्षोल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाया गया। यह पर्व हर साल इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने ज़ु अल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। यह पर्व रमजान की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद आता है और हज के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस्लामिक मान्यताओं में बकरीद का महत्व कुर्बानी की परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद दंगालपाड़ा में बकरीद की नमाज अता की गई। कुर्बानी का पर्व हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति अटूट भक्ति, शक्ति और समर्पण की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने सपने में अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देने का आदेश दिया। हजरत इब्राहिम ने अपने सबसे प्यारे बेटा इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह के हुक्म का पालन करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने इस्माइल को कुर्बानी के लिए तैयार किया तो इस्माइल ने भी सहर्ष खुशी खुशी राजी हो गए। लेकिन जैसे ही इब्राहिम ने कुर्बानी शुरू की, अल्लाह का चमत्कार करिश्मा हुआ और इस्माइल की जगह एक मेने दुम्बा को कुर्बान कर दिया। इस घटना ने इब्राहिम की भक्ति और आज्ञाकारिता को सिद्ध किया और तब से बकरीद पर कुर्बानी की परंपरा शुरू हुई। इस दिन मुसलमान हलाल जानवर जैसे बकरे, भेड़ या ऊंट की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के लिए जानवर का स्वस्थ और बालिग होना जरूरी है। कुर्बानी का मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा परिवार के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। यह प्रथा समाज में एकता, भाईचारे और दान की भावना को बढ़ावा देती है। इस्लाम में कुर्बानी को सवाब का काम माना जाता है और यह हर सक्षम मुसलमान के लिए वाजिब है, यानी ऐसा कर्तव्य जो फर्ज से ठीक नीचे आता है। हजरत इब्राहिम का त्याग हमें सिखाता है कि अल्लाह के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास जीवन के सबसे कठिन निर्णयों में भी हमें सही मार्ग दिखा सकता है। इसके अलावा यह पर्व हज के साथ भी जुड़ा है, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हज के दौरान भी कुर्बानी की जाती है, जो हजरत इब्राहिम और उनके परिवार की कुर्बानी को याद करता है। DTN न्यूज झारखंड के लिए दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट।